नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा मध्य प्रदेश के तत्वधाम में वीर गुज्जर महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह 10 फरवरी को मानस भवन भोपाल में संपन्न होगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर RK दोगने, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह पटेल, दिनेश गुज्जर, नारायण पटेल, सचिन बिरला, साहब सिंह गुज्जर, हाकिम सिंह गुज्जर एवं पूर्व विधायक जोधाराम गुज्जर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस महासभा गुर्जर महासभा के आयोजन का कल जो रूपरेखा है वो आपको पूर्व में शेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं इसको पढ़ के आपके सामने रखता हूं, फिर हमारे वरिष्ठ जन आपके बीच में उस संबंध में अपने उद्बोधन देंगे। गुर्जर समाज भारत के ईसाई के रूप में भारत की एकता का सूत्र है। केवल जाति ही नहीं है। हिंदू धर्म में सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जिसमें 4 वर्णों में पूरे भारत वर्ष को चिन्हित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें क्षत्रिय वर्ग शासक रहा है, जिसमें गुर्जर समाज क्षत्रिय वंश में प्रमुख रहा है, जिससे ही अन्य समतुल्य क्षत्रिय जातियां समय काल से अलग अलग जानी जाने लगी। आज के महासम्मेलन में कल होने जा रहे मानस भवन पॉलिटेक्निक चौराहे पर हमारा गुर्जर महासम्मेलन है, जिसमें पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हर ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि के रूप में लोग शामिल होंगे और समाज के विकास के लिए हम सब मिलकर, हमारे मंत्री जी माननीय अदल सिंह कसाना जी और 6 विधायक इनके साथ मिलकर मंथन करेंगे और जो समाज के विकास के लिए, समाज में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए, और विशेष रूप से जो 3 बातें हमने आपके सामने रखी हैं कि पहले अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हैं, हमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी नीति के तहत हमारी समाज को संख्या के अनुपात में लोकसभा में भी स्थान मिले, राज्यसभा में भी हमको प्रतिनिधित्व मिले। दूसरी मांग हमारी जो है बोर्ड की, जो लगातार चली आ रही, बोर्ड का लॉलीपॉप के रूप में डिक्लेरेशन तो हो गया, अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन ना तो बजट है और ना कोई ऑफिस है, ना कोई उसके लिए आगे समाज की सेवा करने के लिए कोई संसाधन है। इसलिए बोर्ड की जो हमारी विशेष मांग थी कि हमारे देव स्थानों को संरक्षित किया जाए पुरातत्व के माध्यम से और बोर्ड के अधीन उसका अधिकार दिया जाए, क्योंकि देवालय पूरे प्रदेश में हैं जिनमें हजारों एकड़ जमीन है, देवालों से लगी है, उनको कतिपय लोग कब्जा किए हुए हैं, तो सरकार के संरक्षण में उनका अधिपत्य हो और बोर्ड के अधीन हो, ताकि उस भूमि का, उन देवालों से आय का उपयोग जो है समाज के विकास में, समाज की शिक्षा, बच्चों के भविष्य के लिए हो सके। तीसरी जो ग्वालियर वाली घटना पर मेरे पूर्व विस्तार से आदरणीय दोगने जी ने भी बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी ने भी बोला कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह समाज से समाज को लड़ाने की जो रणनीति कुछ कतिपय लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ये मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे, क्योंकि गुर्जर समाज ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय वर्ण में आती है, जिसके पौराणिक प्रमाण हैं, सामाजिक प्रमाण हैं, सरकार के प्रमाण हैं, और राजपूत समाज भी हमारी समाज से ही है। इसलिए ये भ्रांतियां हैं, तो हम मिल बैठकर इसका हल निकालेंगे। चूंकि सम्राट मिहिर भोज हैं, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं, और चूंकि राजपूत समाज भी गुर्जर समाज से ही आगे चलकर पहचान बनती है, या मान लें कि हम सब एक ही हैं, इसीलिए ये भ्रांति बन रही है कि वो भी उनको अपना पूर्वज मानते हैं, और गुर्जरों के पूर्वज तो हैं ही। इसलिए इसका हमने शासन स्तर पर सरकार का सहयोग मांगा है कि हम दोनों समाज के लोग बैठकर इसका हल निकालेंगे। अभी वर्तमान में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, जो हमारे नौजवानों के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगी हैं, उनके मुकदमे वापस करने की हम मांग रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और हमारा समाज का सम्मेलन बहुत अच्छे से सफल होगा। आप सबके सहयोग से आप सभी भी आमंत्रित हैं। कल दोपहर 1 बजे मानस भवन पॉलिटेक्निक चौराहे पर दिनांक 10 फरवरी को गुर्जर महासम्मेलन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
पिछले अपने पार्लियामेंट के काल में कई बार गुर्जरों के डिनोटिफाइड ट्राइब के स्टेटस पर कई बार पार्लियामेंट में सवाल उठाए हैं कि ये समाज इतना बहादुर रहा है, इसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब बनाया और भारत सरकार ने इसको डी नोटिफाई किया, लेकिन उस डी नोटिफाइड ट्राइब को कोई सहूलियत नहीं दी गई। इसलिए जो डी नोटिफाइड ट्राइब के कमीशन बैठे, उन कमीशनों की सिफारिश को लागू किया जाए। वर्तमान में आप विधायक भी है, तो गुर्जर समाज का कार्यक्रम होने वाला है, तो टिकट की मांग भी कर रही है, पार्टी से टिकट की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पार्टी में जनसंख्या के हिसाब से हमको नेतृत्व देना चाहिए और ये राजनीतिक दलों से हम लोग मांग कर रहे हैं, दोनों से, कि हमारी जनसंख्या यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है। 12-13% मध्य प्रदेश में गुर्जर हैं और कई लोकसभा ऐसी है जहाँ 1 लाख से लगा के 4 लाख तक के पहले भी हमारे 2 सांसद रहे हैं यहाँ पे, एक ग्वालियर से और एक खरगोन से। अभी भी चुनाव है तो 6 टिकट मांग रहे हैं हम लोग। एक है मुरैना से, ग्वालियर से, राजगढ़ से, मंदसौर से और खंडवा और होशंगाबाद से 6 टिकट की मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को दिए जाना चाहिए, कि गुर्जर समाज जहाँ बहुतायत में रहता है। आपके नेतृत्व सर आंदोलन हुआ था कि वोट को लेकर शिवराज सरकार ने उसकी मांग कर सही नहीं आया। देखिए, शिवराज सिंह ने मांग भी मानी, हमारी बात भी की थी और 3-4 मांगे मानी भी है और बोर्ड का गठन भी कर दिया है, बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया है। पर चेयरमैन को कोई अधिकारी नहीं है, न कोई बोर्ड में कोई फंड है, तो इस तरह से बोर्ड बनाने का क्या मकसद है? आपको अगर समाज की सेवा करवाना है, बोर्ड बना के आप अगर उनको मदद करना चाहते तो निश्चित है बोर्ड में फंड अलॉट करें, उसका स्टाफ दें, उसका ऑफिस हो, प्रॉपर तरीके से हो, लोग वहाँ आके समस्या बताएं, अपनी समस्या का समाधान हो। तो इस तरह से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये फर्जी तरह का बोर्ड बना दिया है। आपकी मांग है तो बोर्ड बना दिया, समाज के वोट लेने के लिए बोर्ड बना है, बाकी उसका आगे सदुपयोग कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको भी मांग करेंगे कि उसमें फंड अलॉट हो और लोगों को उसकी सुविधा मिले, योजनाएं आए, योजनाओं की लाभ लोगों को मिले, स्कॉलरशिप है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये समाज भी पिछड़ा हुआ है और पहले भी अंग्रेजों के टाइम में स्वतंत्रता की लड़ाई में भी सबसे आगे गुर्जर समाज था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने जाते टाइम में समाज को जराइम पेशा लिख कर गए थे अपने गजेटेशन में, तो वो पिछड़ गया था। तो उसको आगे लाने के लिए करना चाहिए कि समाज, हमारी स्वतंत्रता में हमारा बड़ा योगदान है और देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान, देश की आज़ादी में हमारा योगदान है। तो उस योगदान को स्वीकारते हुए हमारी समाज को मदद करना चाहिए। गुर्जर समाज का हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर जी के नेतृत्व में कल एक हमारा सम्मेलन गुर्जर समाज का होने जा रहा है। जोर शोर से तैयारी की है हमारे पटेल ने और समाज में सुधार के लिए समाज कैसे आगे बढ़े, समाज पढ़ा लिखा हो, समाज राजनीतिक तरफ आगे बढ़े, समाज सेवा में आगे बढ़े, इन सब मुद्दों पर कल हम सब मिल बैठ कर चर्चा करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग के साथ में। समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है, क्या क्या तैयारी है, लोगों को निमंत्रण दिया गया, आएंगे सब लोग। हमारे विधायक मंत्री यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और शहर में भी हमारे बहुत लोग हैं, सब आएंगे। कुछ लोगों को जो विशिष्ट लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जिनमें खास तौर। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।